अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। महाराज, जिस घर में भाई भाई आपस में सच्चे प्रेम के साथ इकट्ठे रहते हों, ऐसे ही घर को इस धरती का स्वर्ग कहते हैं। आप दोनों भाई इकट्ठे क्यों नहीं रह सके, ये बड़े दुख की बात है। आप दोनों में शत्रुता किस कारण हो गई, ये मैं जानना चाहता हूं। दो भाइयों के बीच में शत्रुता सचमुच बड़े शोक की बात है, परंतु बाली ने बहुत तिरस्कारपूर्ण बर्ताव मेरे साथ किया है। उसने लात मारकर मुझे राज्य से निकाल दिया। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया। जितने मेरे शुभचिंतक साथी थे, इन सबको बंदी बना लिया है। इन सब बातों की याद आते ही मेरी आत्मा में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगती है। इस अंतर ज्वाला को शांत करो मित्र। यह ज्वाला तो केवल बाली के लहू से ही शांत हो सकती है राघव, क्योंकि यदि मैं हृदय की इस दहकती हुई आग को शांत करने की बात कभी सोचता भी हूं, तो बाली सोचने नहीं देता। वह मुझे और मेरे साथियों को जान से मारने के लिए किसी न किसी को यहाँ भेजता ही रहता है। इसीलिए हम सब उसके त्रास में रहते हैं। आपको देखकर जब हमारे गुप्तचर ने सूचना दी, तो थोड़ी देर के लिए हम डर गए थे कि आप भी उसी दुष्ट के भेजे हुए हैं, हमें मारने आए हैं। इसीलिए हमने हनुमान को वेश बदलकर आपका भेद जानने के लिए भेजा था। यह अवस्था तो बड़ी विषम है, क्योंकि जब कोई पुरुष हिम्मत हार कर इस प्रकार उत्साहहीन हो जाता है, तब उसके जीवन में हर घड़ी हर पल एक भय, एक आशंका के स्वर गूंजते रहते हैं। फिर उसमें कभी पुरुष साहस और पुरुषार्थ के भाव का उदय नहीं हो सकता। ऐसा पुरुष कभी विजय नहीं हो सकता। जो विजयी होने का सपना ना देखे, वो युद्ध की तैयारी कैसे करेगा? मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं, इसके लिए मेरी धृष्टता को क्षमा करें महाराज, परंतु शास्त्र कहता है, व्यसने वार्थ कृच्छे वा भय वा जीवतांत के विमृशंशय सोया बुद्धिया धृतिमान नवसीदति। अर्थात शोक में, अर्थ संकट में अथवा प्राणांतकारी भय के उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय को सोचता हुआ धैर्य धारण करता है, वो दुख पर विजय पाता है। इसलिए आप शोक और भय को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर ना दें, बल्कि प्रसन्नचित्त होकर पुरुषार्थ का आश्रय लें। मैं यह मित्रता के नाते सलाह दे रहा हूं, कोई उपदेश नहीं दे रहा। तुम ठीक कह रहे हो लक्ष्मण, परंतु जिसका शत्रु बाली जैसा बलशाली हो, जिसे सारी धरती पर कहीं आश्रय पाने का स्थान न मिले, उसके लिए धैर्य धारण करना बड़ा कठिन कार्य है। अब आप दोनों के आ जाने से मेरा इतना साहस बढ़ गया है कि मुझे फिर से आशा होने लगी है। आशा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए मित्र। लक्ष्मण ठीक कहता है, जो आशा रखता है वो सदा विजयी होता है। प्रभु, यह कहने के लिए ठीक है, परंतु आप बाली की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते। युद्ध में जब उसने मेरे ऊपर घूंसों का प्रहार किया, तो ऐसा लगता था जैसे उसका हाथ नहीं इंद्र का वज्र हो। परंतु
आपने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा था जो उसने आप पर इतना घोर अत्याचार किया? कुछ नहीं प्रभु, मैं तो सदा उसकी सेवा ही करता रहा हूं। पिता की मृत्यु के पश्चात जब से वह राजा बना और मुझे युवराज बनाया, तब से मैं एक दास की भांति उसकी सेवा ही करता आया हूं। हमारी किष्किंधा नगरी धरती के नीचे एक विशाल गुफा में बसी हुई है। नगर के बीचों बीच हमारा राजमहल है। हम वहीं बड़े सुख और आनंद से रहते थे, बाली तारा के साथ और मैं अपनी पत्नी रूमा के साथ। मेरे मन में कभी बाली के प्रति लेश मात्र भी वैमनस्य का भाव नहीं रहा। उन्हीं दिनों मायावी नाग के एक पराक्रमी दानव से स्त्री के कारण बाली की घोर शत्रुता हो गई। मायावी मैं दानव का पुत्र और दुंदुभी का बड़ा भाई था। एक दिन आधी रात के समय वही मायावी नामक दानव किष्किंधापुरी के सिंहद्वार पर आकर भैरवनाद करता हुआ बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली! बाली किधर है तू? अपनी वीरता पर गर्व है तुझे? बाहर निकल, हम अभी युद्ध करते हैं। बाली! बाली! अरे ओ बाली! किधर है तू? अपनी वीरता पर तुझे बहुत गर्व है। आज मायावी दानव युद्ध के लिए ललकारता है। यदि हिम्मत है तो मेरे साथ लड़, नहीं तो ये किष्किंधा नगरी मेरे हवाले कर दे। गरजने तो भैया उसको, आप मत जाओ। रात में निशाचर की शक्ति दुगनी हो जाती है। हट जा सुग्रीव, बाली भी किसी से कम नहीं। तो भैया मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा। तो आओ। बाली, कब तक अपनी स्त्री की गोद में मुंह छुपाए रहेगा? नगर के बाहर निकल, मेरे सामने आकर या तो युद्ध कर, नहीं तो चूड़ियां पहन ले। हाँ? अरे दोनों भाई? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। हम दोनों भाइयों को साथ आया देखकर वह दानव भयभीत होकर भागा। हम दोनों भाइयों ने तेजी से उसका पीछा किया। भैया, जो कायरों की भांति गुफा में जाकर छुप गया है, उसे जाने दो। नहीं सुग्रीव, वो बार बार मुझे युद्ध के लिए ललकारता है। जब मदिरा पान कर लेता है तभी किष्किंधा नगर के द्वार पर आकर इसी प्रकार गरजता है। आज मैं उसे सदा के लिए शांत कर दूंगा। परंतु भैया, शत्रु के घर में सोच समझकर प्रवेश करना चाहिए। यह गुफा कहां तक जाती है इसका कुछ पता नहीं, इसलिए मेरे विचार में हमें लौट जाना चाहिए। तुम बड़े कायल हो सुग्रीव, परंतु बाली किसी की ललकार सहन नहीं कर सकता। आज या वो नहीं रहेगा या मैं नहीं। तुम यहीं गुफा के मुंह पर पहरा दो, जिससे और कोई उसकी सहायता को ना आ जाए। मैं अंदर जाकर आज ये प्रतिदिन का झगड़ा ही मिटा देता हूँ। जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहीं पहरे पे खड़े रहना, समझे? बाली की आज्ञा पालन के लिए मैं कंदरा के बाहर खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। दिन पर दिन, मास पर मास बीतते गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए 1 वर्ष बीत गया। भ्रातृ प्रेम से मेरा हृदय व्याकुल होने लगा। मेरे मन में शंका होने लगी, कंदरा में कहां खो गया मेरा भाई? अवश्य ही मायावी के हाथों मारा गया होगा। दीर्घ काल के पश्चात एक दिन अचानक मैंने देखा कि उस कंदरा में से फेन सहित खून की धारा फूटकर बाहर निकल रही है। साथ में गरजती हुई आवाजें सुनाई पड़ी।
थोड़ी देर के पश्चात वह भैरवनाथ शांत हो गया। रक्त बहता रहा। मैं बौखला उठा। मुझे निश्चय हो गया भैया बाली उस भयानक दानव के हाथों मारे गए। मैंने इस भय से आतुर होकर कि वह दुष्ट दानव बाहर निकलकर और उत्पात न मचाए उस कंदरा के द्वार को बड़े पत्थर की शिला से बंद कर दिया। शोक से व्याकुल होकर मैं किष्किंधापुरी लौट आया। मैं जब वापस आया तो मंत्रियों ने यह निर्णय किया कि बाली के होते हुए मैं किष्किंधा का युवराज था, इसलिए उसके न रहने से मुझे राजा बनाया जाए। मैं आपसे सत्य कहता हूं कि मैं अपने भाई की मृत्यु के शोक में इतना दुखी था कि मुझे अपने राज्याभिषेक में कोई रुचि नहीं थी, परंतु मंत्रियों आदि ने यह सोचकर कि राजा के बिना सारा वानर साम्राज्य बिखर जाएगा, उसी दिन मेरा राज्याभिषेक करके मुझे राजा बना दिया। उधर बाली वास्तव में मरा नहीं था। लहू जो गुफा से बाहर निकला था उस मायावी दानव का था जिसे बाली ने मार डाला था, उसका वध कर दिया था। बाली गुफा के द्वार पर जब आया उसने देखा कि कोई गुफा के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखकर गया है। इससे उसे मेरे ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। किसी प्रकार वह इस पत्थर को तोड़कर बाहर निकला, सीधा किष्किंधा आ गया। उस समय मैं राजदरबार में था। बाली वहीं सीधा आ गया। मैं वापस आ गया। मैं जानता हूं मेरे जीते जी वापस आ जाने से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। हाथ में आया हुआ राज्य जाता दिखाई दिया होगा। नहीं भैया, आप मुझे गलत न समझें। मैंने ये राज अपनी इच्छा से नहीं लिया। मंत्रियों तथा पूर्ववासियों ने मिलकर मुझे इस सिंहासन पर बैठाया है। अभी इसलिए कि राजा रहित राज्य देखकर कोई शत्रु इसे जीतने की इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। यह राज आपकी धरोहर है। यह राज आपका है भैया। मैं आपका वही सेवक हूं भैया। विश्वासघाती! अब ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके तुझे लज्जा नहीं आती? इस पापी को देखो। मैं इसको अपना अनुज समझकर अपनी रक्षा के लिए गुफा के मुंह के द्वार पर छोड़ गया था, ये कहकर कि मेरे आने तक यहीं पहरा देना, ताकि जब तक मैं उस मायावी दानव से युद्ध करके उसे मार न लूं और कोई इस राक्षस की सहायता के लिए अंदर ना आ सके। परंतु इसने भ्रातृद्रोह किया है। मेरी रक्षा करने की जगह इस दुष्ट ने उस कंदरा के मुंह पर एक बड़ी सी शिला रखकर उसे बंद कर दिया। अवसर पाकर राज्य पद भी ग्रहण कर लिया। अपने भाई और राजा के साथ द्रोह करके यह मृत्यु दंड का पात्र हो गया है। अब मैं अपने हाथों इसका वध करूं तो अनुचित नहीं होगा। नहीं महाराज, यह सत्य नहीं है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। तू निर्लज्ज है। तू यहाँ राजा बन के बैठ गया। मैं 1 वर्ष तक गुफा के बाहर आपकी आज्ञानुसार खड़ा रहा। तू समझा मैं मर गया। फिर जब अंदर से लहू की धार निकली
और आप बाहर नहीं आए तो मैंने समझ लिया कि दानव ने आपका वध कर दिया है। छोड़ूंगा नहीं मैं आज, जान से इस मारूंगा। डर से कि दानव मुझे भी मार डालेगा और किष्किंधा को उजाड़ देगा, तो मैंने एक बड़े पत्थर से उस गुफा का मुंह बंद कर दिया। मेरी भूल को क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज। तू समझता क्या है कि तू राजा बन गया, किष्किंधा का राज्य हो गया? दुष्ट, पापी, कायर, भाग के कहां जाता है? छोड़ूंगा नहीं तुझे आज मैं। मैंने बार बार क्षमा प्रार्थना की, परंतु उस निर्दयी ने किंचित दया न दिखाई। उस समय वह मुझे मार डालता, परंतु मैं किसी प्रकार प्राण बचाकर वहां से भागा। उसने धरती के चारों कोनों में मेरा पीछा किया। बाली के डर से मुझे किसी ने भी शरण नहीं दी। जब मुझे कोई स्थान सुरक्षित दिखाई नहीं दिया तो मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर चला आया, क्योंकि मतंग मुनि के श्राप से बाली यहां नहीं आ सकता। सारी धरती पर यही एक स्थान बाली से सुरक्षित था। परंतु ऋषिमुख पर्वत पर वो क्यों नहीं आ सकता? बाली ने जब दुंदुभी नाम के दानव को मारा था, उसके मृत शरीर को दोनों हाथों पर उठाकर बड़े वेग से 4 कोस दूर फेंक दिया। वेग से फेंके गए उस दानव के मुख से निकली हुई रक्त की बूंदें हवा में उड़कर मतंग मुनि के आश्रम पर गिरी। उन रक्त बिंदुओं को देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया और वे सोचने लगे कि रक्त के छींटे किसने डाले हैं। मुनि ने आश्रम से बाहर निकलकर देखा कि एक पर्वताकार भैंसे के रूप में निर्जीव राक्षस धरती पर पड़ा है। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से जान लिया कि यह वानरराज बाली की करतूत है। अतः क्रोध में आकर बाली को बड़ा भयंकर श्राप दिया। जिसने रक्त के छींटे डालकर मेरे आश्रम को अपवित्र किया है, वो आज से इस वन में प्रवेश न करे। यदि वो ऐसा करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे आश्रम के चारों ओर 1 योजन की भूमि में जब वो पैर रखेगा तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। ये सुनकर बाली दौड़ा हुआ महर्षि के पास गया और हाथ जोड़कर लगा क्षमा याचना करने, परंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। बाली श्राप के भय से व्याकुल हो गया। तब से वो न तो इस महान पर्वत पर आना चाहता है और न ही इसे देखने का विचार रखता है। यहां उसका प्रवेश असंभव है। यही जानकर महाराज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ निर्भय होकर इस वन में विचरते हैं और ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं। प्रभु, बाली ने महाराज सुग्रीव के अन्य मंत्रियों और मित्रों को कारागार में डाल दिया है और उनकी पत्नी रूमा को भी छीन लिया है। धिक्कार है। यह अपराधी उसे मृत्युदंड देने के लिए पर्याप्त है। इस समय महाराज सुग्रीव का जीवन अपमान और तिरस्कार से भरा हुआ है। चारों ओर इन्हें सहारा और शरण देने वाला कोई नहीं। प्रभु, आप तो निरासरों का आसरा, नियोटियों की ओट और निर्बलों का बल हैं। महाराज सुग्रीव आपकी शरण में आए हैं। अपने चरणों में इन्हें शरण दीजिए प्रभु, इन्हें शरण दीजिए। हे महावीर, रघुकुल वालों की रीति है कि वो शरण में आने वाले के
गुण दोषों को नहीं देखते। शरणागत की रक्षा करना उनका प्रथम धर्म है। मेरे एक पूर्वज महाराज शिवी ने एक शरणागत पक्षी के लिए अपने पूरे शरीर की बलि दे दी थी। उन्हीं का यह वंशज राम आज आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता है, कल सूर्यास्त होने से पहले महाराज सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी दोनों प्राप्त हो जाएंगे और वो अहंकारी बाली अपने अंत को प्राप्त हो चुका होगा। महाराज, आज का दिन आपके लिए शुभ हो। श्री राम की प्रतिज्ञा के अनुसार आज सूर्यास्त से पहले आप किष्किंधा नरेश होंगे। उसके लिए आपको अभी से बधाई हो। हनुमान, हम इसी चिंता में हैं। इसमें चिंता की क्या बात है महाराज? महाराज ये सोच रहे हैं कि उन्होंने बड़ी भीषण प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु वो ये जानते हैं कि बाली कितना बलशाली है। क्या वो दोनों बाली को मार सकेंगे? मुझे तो विश्वास है कि अवश्य मारेंगे। महाराज, उनके श्री चरणों में मैंने शंख और चक्र के चिन्ह देखे हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो स्वयं महाविष्णु का रूप हैं। उनके बारे में आशंका करना उचित नहीं है। फिर भी महावीर, यदि वो महाविष्णु का रूप हैं ही, तो भी इस समय तो वो मानव रूप में ही हैं। क्या ये उचित नहीं होगा कि उन्हें बाली की यथार्थ शक्ति से अवगत कराया जाए? जैसी आपकी इच्छा। प्रभु, आइए प्रभु, विराजिए। प्रभु, महाराज सुग्रीव आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? महाराज को कुछ आशंका है। आशंका? कहो मित्र, कैसी आशंका है? ऐसी कोई आशंका तो नहीं है प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य निभाएंगे और बाली को मार गिराएंगे। फिर भी मेरा यह कर्तव्य है कि इससे पहले कि आप बाली से टक्कर लें, आपको उसके वास्तविक बल का ज्ञान करा दिया जाए। अच्छी बात है मित्र, बताइए उसका बल। प्रभु, बाली के शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। समुद्र मंथन के अवसर पर एक समय उसने अकेले ही मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था, जिससे सारा सागर शुद्ध हो गया था। उसे वर प्राप्त है कि जो कोई उसके सामने युद्ध करने जाएगा, उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। वो सूर्योदय से पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर सागर तक घूम आता है और उसे थकान नहीं होती है। आठों दिशाओं के अंत तक जाकर वो अधिष्ठित अष्ट मूर्तियों की पूजा दिन प्रतिदिन किया करता है। पूर्व काल की बात है, एक दुंदुभी नाम का असुर रहता था। उसकी ऊंचाई कैलाश पर्वत के समान थी और उसमें 1000 हाथियों का बल था। भैंसे का रूप धारण किए अपने तीखे सिंगों के कारण वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। दुंदुभी अपने बल के मद से चूर समुद्र तट पर गया और उसने समुद्र को युद्ध के लिए ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं।
समुद्र ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे जितना बल नहीं, तुम किसी बराबर वाले से जाकर लड़ो। कहां मिलेगा ऐसा योद्धा? तुम उत्तर दिशा में जाओ, वहां हिमवान पर्वत को ललकारो। यह सुनकर दुंदुभी ने हिमालय पर जाकर हिमवान को ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। और हिमवान ने कहा, मैं तो परम तपस्वियों और ऋषियों के साथ रहता हूं। युद्ध करना मेरे पराक्रम में नहीं है। तुम अपने समान किसी वीर से जाकर लड़ो। कहां मिलेगा ऐसा परमवीर? दक्षिण में बांदरों का राजा बाली तुम्हारे टक्कर का योद्धा है। वो महाबली ही तुम्हारे लड़ने योग्य है। यह सुनकर युद्ध की इच्छा से दुंदुभी ने किष्किंधा नगरी के द्वार पर आकर बाली को ललकारा। बाली, ओ बाली, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। बाली, बाहर निकल। बाली, ओ बाली। बाली शत्रु की ललकार को कभी सहन नहीं कर सकता। वो उसी समय नगर के द्वार पर आ गया और दोनों में एक भयानक युद्ध आरंभ हो गया। उस लड़ाई में बाली ने दुंदुभी को मार गिराया। उस समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा खून गिरा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाली ने उसके निष्प्राण शरीर को दोनों हाथों से उठा लिया और उसे बड़े वेग से चारों ओर घुमाकर बाहर फेंक दिया। इस गुफा के बाहर वन में दुंदुभी की हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। और वहीं ताड़ के मोटे मोटे 7 वृक्ष हैं, जिनकी शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं। बाली प्रत्येक वृक्ष को एक ही बाण से वेध सकता है। रघुनंदन, यह मैंने बाली के अनुपम पराक्रम का वर्णन किया है। आप उसे युद्ध में किस प्रकार मार सकेंगे? अच्छी बात है महाराज सुग्रीव, आप मुझे वो ताड़ के 7 वृक्ष और दुंदुभी की अस्थियों का ढेर दिखा दीजिए। आइए प्रभु, चलिए। श्री राम जी, वो देखिए, दुंदुभी दैत्य की अस्थियों का ढेर वहां पड़ा हुआ है। तो ये है वो जिसे बाली ने अपने दोनों हाथों से उठाकर 4 कोस दूर फेंका था। हाँ, परंतु अब उसके इस पिंजर में मांस नहीं रहा, इसलिए इसका भार हल्का हो गया है। क्या आप अपने पैर की ठोकर से इसे उतनी दूर फेंक सकते हैं? प्रयत्न करके देख लेते हैं। और उधर देखिए, ताड़ के 7 वृक्ष। बाली की भुजाओं में इतना बल है कि जब वह बाण चलाता है तो उसका बाण ताड़ के वृक्ष को भेदकर पार निकल जाता है। इस प्रकार वह 7 बाणों से 7 वृक्षों का भेदन कर सकता है। यदि आप इन वृक्षों पर अपने बाण को परख लें तो अच्छा होगा। मेरी धृष्टता क्षमा करें नाथ। बाली का शरीर वज्र के समान है। आप उसके शरीर पर जिस बाण से आघात करना चाहते हैं, उस बाण की शक्ति को परख लेना उचित होगा। अच्छी बात है, मैं दोनों चीजों को परख लेता हूं।
धन्य हैं आप। मित्र, चलिए उन ताड़ के वृक्षों को भी देख लिया जाए। चलिए प्रभु। प्रभु की जय हो। श्री राम, आपकी जय हो। अब तो अपने मित्र की बात पर विश्वास आ गया ना? क्षमा करें प्रभु, अब मुझे अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास है। तो फिर चलो किष्किंधा और चलकर उस वाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। चलिए। ओ बाली, बाहर निकल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बाली। आज मैं तुझसे अपने अपमान का बदला लूंगा। बल है तो बाहर निकल, मुझसे युद्ध कर। ओ बाली, बाली, हिम्मत है तो बाहर निकल। ये सुग्रीव की आवाज है। हाँ, उसी की है। ये इतने वर्षों बाद अचानक क्या हुआ उसको? बाली, ओ बाली, बाहर निकल। आप रहने दीजिए स्वामी, वो थोड़ी देर शोर मचाकर स्वयं ही चला जाएगा। कोई युद्ध के लिए मुझे पुकारे और मैं घर में बैठा रहूं, ये तुम भीरू कब से हो गई हो? मैं तो केवल आप ही के लिए कह रही हूँ स्वामी। ये आपके विश्राम का समय है। विश्राम मैं आकर कर लूंगा। सुग्रीव मेरे मार्ग के सामने अधिक देर ठहर नहीं सकता। मैं शीघ्र आ जाऊंगा। बाली, ओ बाली, बाहर निकल। बिल में छुपे चूहे, ये क्या अवतागती सूझी? जा छुप जा, जा छुप जा जाके अपने उसी बिल में। प्रलाप न कर बाले, युद्ध कर युद्ध। अच्छा तो चूटी के भी आज पर निकल आए। चल खुले मैदान में। चल चल तो चल।
बार बार लक्ष्य साधता हूं, परंतु दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि जरा सी भी असावधानी अर्थ का अनर्थ कर सकती है। मैं ये बाण नहीं छोड़ सकता। जामवंत महाराज, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जामवंत, कैसे हो मित्र? वाह मित्र वाह, अच्छा वचन निभाया, क्या साथ दिया, अच्छी मित्रता निभाई। क्या बहुत पीड़ा हो रही है? कृपालु रघुवीर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, बाली मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है काल। फिर भी आपने मुझे उकसाकर मौत के मुंह में भेज दिया और आप छिपकर मेरे पिटने का तमाशा देखते रहे। रघुनंदन, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे पहले ही सच सच बता देते कि आप बाली को मारेंगे नहीं, तो मैं लोक हंसाई कराने तो न जाता। तुम्हारा रोष स्वाभाविक है, परंतु शांत चित्त करके मेरी विवशता को समझने का प्रयत्न करो। तुम दोनों वेशभूषा, कद, चाल ढाल हर प्रकार से एक समान हो। दोनों भाइयों का रूप भी एक जैसा ही है। तुम दोनों की समानता देखकर मैं भ्रम में पड़ गया। यदि मेरी भूल से मेरा बाण तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर देता तो कैसा धर्म संकट था मेरे लिए। अपनी शरण में आए हुए एक प्राणी को वध करने का कलंक
रघुकुल की कीर्ति को मिट्टी में मिला देता। इसी कारण मैंने शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा और तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। मित्र, अब तुम्हारे घाव, तुम्हारी पीड़ा कैसी है? प्रभु, ये तो चमत्कार हो गया प्रभु। मुझे आपके स्पर्श करने से ही मेरी पिछली सारी पीड़ा सब दूर हो गई। एक नवीन उत्साह शक्ति के विद्युत प्रवाह का संचार होने लगा। मेरे प्रभु श्री राम सुखधाम के वृद्ध हस्त से मृत शरीर में भी श्वास का संचार हो सकता है। श्री राम की महिमा अपरंपार है। हनुमंत, हमें इस लोक से परे पारलौकिक न बनाओ। ये तो केवल एक मित्र के लिए, एक मित्र का सत्य स्नेह और सद्भावना का प्रभाव है। वानरराज सुग्रीव तो केवल एक मित्र ही नहीं, इस समय हमारे आश्रयदाता भी हैं। मित्र वत्सल, मेरे प्राण आपके अधीन हैं, ऐसा कहकर मुझे लज्जित न करें। अब मुझे आदेश दें, मेरे लिए क्या कर्तव्य है प्रभु? अन्यायी अधर्मी बाली का प्रतिकार, पुनः उससे युद्ध की ललकार। लक्ष्मण। जी भैया। निशानी के लिए तुम एक पुष्पमाला सुग्रीव के गले में पहना दो, जिससे हम दोनों को पहचान सकें। जो आज्ञा भैया। दूध लीजिए स्वामी। बाले! कायर! लज्जा से डूब मर! युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया। हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाहर आ! ओ वाली! देखा तारा, आज तेरी बहन रूमा का विधवा होना निश्चित है। बाली के हाथों उसके भाई के वध को आज कोई नहीं टाल सकता। स्वामी, स्वामी, बरसाती नदी के समान वेग से उमड़ते क्रोध को काबू करके शांत चित्त से मेरी एक विनती तो सुन लीजिए स्वामी। ये क्रोध तो अब सुग्रीव की गर्दन तोड़कर ही शांत होगा, तब कह लेना जो कहना हो। देखा, वो बैरी फिर द्वार पर आकर ललकार रहा है। स्वामी, बैरी नहीं, आपका भाई है वो। भाई से भाई की लड़ाई सदा जग हंसाई का कारण बनती है। संसार आप ही को दोष देगा। बड़े आप है स्वामी। बड़े छोटे का भेद माँ की गोद तक सीमित रहता है। एक राज्य के दो राजा नहीं हो सकते, वो चाहे भाई भाई ही क्यों ना हो। सुग्रीव स्वार्थी है, वो लालची है, सत्ता का मोह है उसे। उसे सत्ता का मोह है तो आपको सत्ता का मत है स्वामी। तारा, तुम हमारी भार्या होकर लांछन लगा रही हो हम पर, कायर बनाना चाहती हो हमें। नहीं नहीं स्वामी, वीरों में वीर हैं आप। आपका सामना करने की शक्ति त्रिभुवन में किसी में नहीं, परंतु वीरता की वेग में विवेक शून्य हो जाना विनाश का कारण बन सकता है स्वामी। किसका विनाश? नाथ, आवेश में न आइए, तनिक विचार कीजिए। आपके हाथ से मार खाकर परास्त होकर रणभूमि से भागने वाला किस बल पर आपको पुनः चुनौती दे रहा है? अंगद ने हमें पहले से ही सावधान किया था। हनुमान दो मानव तपस्वियों को सुग्रीव की सहायता के लिए ले गया है। वो तपस्वी मानव पुत्र गिरिवर के समान दुर्धर्ष, अटल, अजय बाली का अनिष्ट करेंगे। वो तपस्वी साधारण मानव पुत्र नहीं है स्वामी। उनका पूरा विवरण मिल गया है। जिन्होंने स्वयं महेश्वर का धनुष तोड़ दिया, ताड़का और सुबाहु का वध किया, वो असाधारण अलौकिक त्रिलोक विजेता राम ही आज सुग्रीव के सहायक बन गए हैं। उन्हीं से प्रोत्साहन पाकर वो पुनः आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं स्वामी। सुग्रीव का ये गर्जन तर्जन, युद्ध के लिए पुनरागमन
मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रहा है स्वामी। अपनी अर्धांगिनी की विनती मान लीजिए। आज इस समय सुग्रीव से लड़ने न चाहिए स्वामी। देखो, राम के बारे में मैंने भी गुप्तचरों द्वारा पता कराया है। वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले और समदर्शी हैं। वो अधर्म का साथ नहीं देंगे। बाले, कायर, युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया। लज्जा से डूब मर। हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। उस गरजते हुए मेघ को तुम मेरा भाई कह रही हो? अरे तारा, सुग्रीव तो क्या, अगर अंगद भी मुझे इस प्रकार चुनौती देगा तो मैं उसे सहन नहीं करूंगा। स्वामी ना। परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, धिक्कार है उस शस्त्र धारण करने वाले सूरमा पर जो शत्रु की ललकार सुनकर सामने न जाए। सुग्रीव और बाली ने एक ही मां का दूध पिया है। बाली मां का दूध ले जाने वाला पामर बन जाए, असंभव। स्वामी, स्वामी, नाथ, नाथ, जल्दी में आपके पिता देवराज इंद्र की प्रदान की हुई ये विजय सुवर्णमाला धारण करना भी आप भूल गए। कायर, युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया। लज्जा से डूब मर। हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाहर आ। ओ वाले, निर्लज्ज, तू फिर आ गया। मैंने छोटा समझकर पहली बार तुझे जीता छोड़ दिया था, परंतु अब नहीं छोड़ूंगा। लगता है तेरी मृत्यु तुझे दोबारा किष्किंधा के द्वार पर घसीट लाई है। किसकी मृत्यु होगी यह तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। सुग्रीव, मेरे हाथों क्यों मरता है? अब भी चला जा। कायरों जैसी बात मत कर बाले। यदि मां का दूध पिया है तो आ जा मैदान में। अच्छी बात है, तेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है, तो चल, आजा, चल।
छल छल, मैं हारा नहीं, छल से मारा गया हूं। तूने छल किया है मेरे साथ। तू कुलंगार सुग्रीव, भीरू, कायर, निर्लज्ज। क्या तू समझता है तेरी विजय हुई है? पराधीन होकर पराये शस्त्र से तूने मेरे ऊपर प्रहार किया है। तू विजेता बनता है। अरे पामर, तूने अपनी जाति के साथ विश्वासघात किया है, कुलद्रोह किया है, देशद्रोह किया है। धिक्कार है तुझ पर। आ गए तो तुम ही वो राम हो, हाँ? आज ये कुल शिरोमणि श्री राम, दशरथ नंदन रघुकुल भूषण, जिसकी कीर्ति का पताका पूरे आर्यवर्त में फहरा रहा है, तुम वही राम हो। तुमने ठीक पहचाना कपिवर, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में किष्किंधापति बाली का नमस्कार स्वीकार करोगे? ए धर्म ध्वजाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मुझे केवल इतना बता दो, कौन सी मर्यादा का तुमने पालन किया है राम? आड़ से छुपकर तुमने मेरे ऊपर प्रहार किया है। इस प्रकार वार करना वीरों का काम नहीं है, ये तो व्याध का काम है राम। इस दुष्कर्म से क्या अपने वीरता के नाम पर कलंक नहीं लगाया है राम? राम बोलो, राम बोलो, उत्तर दो राम, उत्तर दो। ये तीर निकल जाए तो मैं तेरी जान ले लूं मैं। हनुमान, इनका बाण निकाल दो, इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। बड़ी दया दिखा रहे हो श्री राम। एक बात का उत्तर तो दो। लड़ाई तो हम दो भाइयों में थी, ऐसे समय में छुपकर मेरा वध करना, यही आदर्श है आप आर्यों का? मुझे मारकर अपने पुरुषों की सभा में निंदा का पात्र नहीं बनोगे? मेरा आपका तो कोई वैर नहीं था राम, फिर किस कारण ये सुग्रीव इतना प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया? धर्म हेतु अवतारे हु गुसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन
नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। राम, मैं क्यों आपका शत्रु बन गया? मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने उसके प्रति जो अन्याय किया है तथा तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए हम तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो प्राण जाने पर भी उस वचन को पूरा करते हैं। अपने वचन का पालन करना उनका सबसे बड़ा धर्म है तथा उसके लिए उन्हें निंदा का पात्र बनना भी स्वीकार है। राम, सुग्रीव से मित्रता करने में रावण द्वारा हरण की गई अपनी स्त्री के उद्धार का तुम्हारा स्वार्थ नहीं छुपा है, किंतु ये प्राणों के भय से पहाड़ों की खो में मुंह छुपाए पड़ा रहने वाला ये कायर क्या तुम्हारी सहायता करेगा? बोलो। इसके लिए तुम किष्किंधापति बाली के पास आते तो देखते मैं अब तक उस दुरात्मा को बांधकर तुम्हारे चरणों में डाल चुका होता। सीता को उसने सागर की अतल गहराइयों में, आकाश में या पाताल में कहीं पर भी छुपा रखा हो, मैं सीता माता को तुम्हारे हवाले कर देता। जिस प्रकार क्रूरतापूर्वक तुमने बाली का वध किया है, उस अनीति को तुम इतिहास की दृष्टि में कभी न्यायोचित नहीं ठहरा सकोगे। जो जन्म लेता है वो अवश्य मरता है, इसलिए मुझे मरने का शौक नहीं है। मेरे बाद सुग्रीव को राज्य मिलेगा, वो भी अनुचित नहीं है। अनुचित इतना ही है कि तुमने मुझे रणभूमि में मेरे साथ वीरों की भांति युद्ध करके मुझे नहीं मारा, मुझे अधर्म पूर्वक मारा है तुमने। तुमने मेरी निरपराध हत्या की है। तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित कभी नहीं होगा राम, कभी नहीं होगा। वानरराज, आज मरणोन्मुख अवस्था में पहुंचकर तुम जिस धर्म, सत्कर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो, अपने जीवन काल में उसी धर्म, सत्कर्म, न्याय और नीति का विचार तुमने सपने में भी नहीं किया। धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार तुम स्वयं ही नहीं जानते हो। आचार्यों द्वारा धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक जाने बिना ही आज तुम मुझे धर्म का उपदेश देना चाहते हो। मेरी निंदा करते समय तुम मुझे एक अबोध बालक के समान दिखाई दे रहे हो। तुम स्वयं चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानर तुम्हारे मंत्री हैं। जिस तरह एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए, वैसे ही तुम्हारे चपल मंत्री तुम्हें परामर्श देते हैं। फिर तुम धर्म का विचार कैसे कर सकते हो? धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? धर्म की बात तो दूर रही, अपने अपरिमित बल के मद में चूर होकर तुमने तो सामान्य लौकिक आचार व्यवहार का विचार भी कभी नहीं किया। बड़ा भाई, पिता तथा गुरु तीनों एक समान पूजनीय माने गए हैं। उसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र तथा शिष्य तीनों एक समान माने गए हैं। पुत्र की वधू, अनुज की भार्या तथा भगिनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक धर्म है, परंतु तुमने कभी किसी मर्यादा का कोई पालन नहीं किया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करके बिना किसी दोष के उसे निष्कासित कर दिया और उसके जीते जी उसकी पत्नी रूमा को अधर्म और अनीति से पत्नी की भांति अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि
ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। यदि ये मेरा पाप भी था तो दंड देने का अधिकार केवल राजा को होता है। तुम्हें क्या अधिकार था न्याय का भार अपने हाथ में लेने का? अहंकारी वानर, तुम्हें यह विदित होना चाहिए कि पर्वतों, वन और कानूनों से युक्त यह सारी पृथ्वी हम इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं। उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला और पवित्र इक्ष्वाकु वंश का वंशधर होने के नाते यहाँ के पशु, पक्षी, नर, वानर सबके प्रति दया का भाव रखने अथवा उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं और उनके रहते कोई भी प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। अतः हम सब उन्हीं की आज्ञा से श्रेष्ठ धर्म में स्थिर रहकर तुम जैसे धर्म भ्रष्ट पुरुषों को विधिवत दंड देते हैं। वाली, सत्पुरुषों का धर्म अति सूक्ष्म होता है, उसे समझना बहुत कठिन है। इतना समझ लो कि यदि राजा पापी को दंड दे तो पापी उस दंड को भोगकर निष्पाप हो जाता है, परंतु यदि राजा पापी को उचित दंड न दे तो उस दंड का फल राजा को स्वयं भोगना पड़ता है। मनु स्मृति में मनु महाराज ने भी यही कहा है, राजभि कृतदंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गमायान्ति संतः सुकृतिनो पथा शासनाद् वापि मोक्षाद् वा स्तेना पापात् प्रमुच्यते राजात्तु शासन पापस्य तद्वापनोति किल्बिषम्। हे वानर राज, तुमने जो पाप किया है उसके अनुसार तुम्हारा वध सर्वथा धर्म के अनुसार उचित माना जाएगा। हे दिव्य स्वरूप नरोत्तम, दुष्टा, दंभ और अहंकार के पट मेरी आंखों के आगे से हट गए। मेरी आत्मा के अंतर चक्षु खुल रहे हैं, मानो आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया है। आपके अमोद बाण की पीड़ा के प्रमाद में, अज्ञान के आवेश में मेरे मुख से आपके प्रति अनुचित वाक्य निकल गए हैं। उसके लिए क्षमा करें प्रभु। आप तो परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता हैं और मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूं। हे कृपा सिंधु, मेरा अंत मुझे अचेत कर देने वाला है। उससे पहले अपनी चरण रज देखकर मुझे प्रायश्चित कर लेने दीजिए प्रभु। प्रभु, प्रभु, प्रभु। हे वानर राज, प्रायश्चित तो तुम्हारा दंड पाने से ही हो गया। मनु ने कहा है, राजा से दंड पाकर मनुष्य फिर से पापहीन और पवित्र हो जाता है। सो हे राजन, तुम अब निष्पाप हो, इसलिए अधीर न हो। अपने मन से मृत्यु का भय संताप निकाल दो। हम सब तुम्हारी दीर्घायु की मंगल कामना के साथ तुम्हारी सेवा और उचित उपचार करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। प्रभु, अब रक्षा किस लिए? जीवन तो बार बार मिल जाएगा, परंतु फिर इन हाथों से मरण पाकर मोक्ष तो नहीं मिलेगा। हे राम, ऐसी मृत्यु फिर नहीं मिलेगी प्रभु, फिर नहीं मिलेगी। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही।
जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। ममलोचन गोचर सोयावा, बहुर के प्रभु अस बनी बनावा, बहुर के प्रभु अस बनी बनावा। अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मागऊं, जेहि जोन जन्मो करम बस, तहाँ राम पद अनुरागऊं, तहाँ राम पद अनुरागऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।